नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की ओर। भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार के मांडले में खोज और बचाव कार्यों के लिए रोबोटिक खच्चरों और नैनो ड्रोनों को किया तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वाराणसी दौरे पर। वाराणसी पहुंचने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। 44 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। गिनाई मोदी योगी की उपलब्धियां, कहा देश के अंदर जीआई टैग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। काशी ने पिछले 11 वर्ष में बदलती हुई इस काशी को देखा है। ये वही काशी है जो संकरी गलियों के लिए जानी जाती थी, अपने जाम के लिए जानी जाती थी। काशी शिक्षा की प्राचीन केंद्र रही है, लेकिन अस्त व्यस्त पड़े हुए शिक्षा के इन केंद्रों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए पिछले 11 वर्ष में आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं ले आई हैं। काशी में आज आपके कर कमलों से लगभग 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज आपके द्वारा पुनः काशी को प्रदान की जा रही है। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। काशी में और उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करने के लिए काशी और उसके अगल बगल के जनपदों को सर्वाधिक जीआई टैग अब तक प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के अंदर जीआई टैग में नंबर 1 स्थान प्राप्त कर रहा है। राज्य के कर कमलों से आज यहां 21 नए ऐसे जीआई टैग के सर्टिफिकेट भी प्रदान करने जा रहे हैं। स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगरों के उस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाने के लिए उन करोड़ों हस्तशिल्पी और कारीगरों की ओर से भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। आयुष्मान भारत एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर साबित हुई है। देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अंदर अब तो वह वंदना योजना कार्ड के माध्यम से 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए स्वास्थ्य सुविधा आपने प्रदान की है और काशी में अब तक 50,000 से अधिक बुजुर्गों ने इसका कार्ड भी बनाया है। आज उस कार्यक्रम में आपके कर कमलों से कुछ कार्ड जारी होने जा रहे हैं। इसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। हरियाणा सीएम नयाब सिंह सैनी ने 1000 एकड़ में बन रहे ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण की समीक्षा बैठक में लिया भाग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कमर्शियल टावर सीबीजी में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज का किया उद्घाटन। कई नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। देहरादून में ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इटली भारत व्यापार विज्ञान और औद्योगिक फोरम पर दिया बयान। कहा इटली भारत की दोस्ती हमारी साझेदारी की मजबूती और गहराई है। Amidst all the global challenges that the world is experiencing, it's very reassuring, Excellencies, to see the strength and depth of the Italy-India friendship, our partnership. As the Italians say, chi trova un amico, trova un tesoro. Those who find a friend, find a treasure. This forum is a very timely platform and a good opportunity for all of us to collectively
resolve to implement the Joint Strategic Action Plan 2025-29 launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Prime Minister Giorgia Meloni in November of 2024. It's a very forward-looking, ambitious and pragmatic roadmap with a strong focus on trade, investment, innovation. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पर दिया बयान। कहा, दिल्ली विधानसभा में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग सभी संबंधित विभागों के साथ हुई है। यह मीटिंग लगभग 1 घंटा चली। आज एक हाई प्रोफाइल मीटिंग जो है वो विधानसभा में आयोजित की गई थी, जिसमें दिल्ली विधानसभा में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग जो है सभी विभागों, संबंधित विभागों एवं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तहत दिल्ली अकाउंटेंट जनरल जो है उसमें शामिल हुई। और उस मीटिंग में मेरे साथ उपस्थित रहे हमारे डिप्टी स्पीकर श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन श्री अजय महावर जी और कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के चेयरमैन श्री गजेंद्र दराल जी, और इसके अलावा सेक्रेटेरिएट के सभी अधिकारी, सचिवालय, दिल्ली विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारी, दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी एवं डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट दिल्ली गवर्नमेंट के सभी अधिकारी और सीएजी के अधिकारी सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। मीटिंग लगभग 1 घंटा चली। तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन भी हुआ एपीएमएस का, ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन है, जिसको 1 वीक के अंदर अंदर हम उसकी एप्लीकेशंस को अडॉप्ट कर रहे हैं और उसमें कंटेंट जो है वो दिल्ली की जो सीएजी रिपोर्ट्स हैं उसमें फिलअप किए जाएंगे। तो पहला फैसला तो ये कि एपीएमएस जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जिससे कि तमाम सीएजी रिपोर्ट्स की स्क्रूटनी जल्दी से जल्दी हो सके और उस पर रिपोर्ट तैयार हो सके जो सदन में लेकर आनी है। इसके लिए 30 अप्रैल तक जो है सीएजी रिपोर्ट पर एक्शन टेकन नोट दिल्ली सरकार का फाइनेंस विभाग जो है वो स्पीकर ऑफिस को सबमिट करेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज अलीगढ़ दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। अखिलेश यादव का बयान आया सामने। कहा, बीजेपी का रास्ता नफरत भरा। वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बट जाए। ध्यान बटने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खोदें उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया और अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। और इधर तो हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था का खेल। जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे
जो दुनिया को लीड करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी जो जुमले समय समय पर बताती थी कि हम दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, आज महंगाई कहां पहुंच गई है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकारी नौकरियां नहीं है, किसान की आय दोगुनी होनी थी वो दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग कहते थे हम आलू खरीद लेंगे, किसान की पैदावार को सही कीमत दे देंगे, इन्होंने साठगांठ कर ली उद्योगपतियों से, बड़े बड़े कारोबारियों से साठगांठ कर करके हमारे किसान का गेहूं को जो कीमत मिलनी चाहिए वो भी ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और क्या सीमा बांध रहे हैं? सीमा ये बांध रहे हैं कि इससे ज्यादा प्राइवेट के लोग भी नहीं खरीद सकते गेहूं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में मोदी का स्वागत। मोदी ने जो गारंटी की बात की थी वो आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, स्वागत है उनका मध्य प्रदेश में। 1.5 साल पहले इलेक्शन में भी उनका बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई और उसमें मोदी गारंटियों की बात हुई थी। मोदी जी, एक मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई। न 2700 के गेहूं के दाम है, न 3100 धान के दाम है, न 3000 बहनों को दिए जा रहे हैं, न 450 का गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, न 2.5 लाख नौकरियां दी। और उल्टे मध्य प्रदेश कर्ज में बनता जा रहा है। लाडली बहनों के 4 लाख से ज़्यादा नाम निकाले जा रहे हैं, कोई नया नाम नहीं जोड़े जा रहे। 10 तारीख को ढिंडोरा पीटा जाता था कि लाडली बहन 10 तारीख विज्ञापन, इस बार 10 तारीख चली गई, विज्ञापन नहीं आया। तो मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं कि आपकी गारंटी यानी कभी पूरी न होने वाली गारंटी साबित हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार में पलायन और बेरोजगारी के खिलाफ की पदयात्रा। इस दौरान पटना में डीएसपी कानून व्यवस्था पर हो रहे बवाल पर बोले एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा मुरारी। कहा, जो भी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं हमने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की है। उग्र भीड़ के लिए वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। आप देखिए, इसमें जो भी प्रदर्शनकारी आए हैं, मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने प्रयास किया, जो लीड कर रहे थे उनको हम लोग डिटेन करने का प्रयास किया है। लोग डिटेन भी कर लिया है। संख्या कितनी है कहना मुश्किल, लेकिन 20 के आसपास संख्या होगी। और सभी लोगों को हम लोग कोतवाली थाना तक ले जा रहा हूँ। और इन लोगों को हम लोग पहले से सूचना दिया था कि कृपया करके आप लोग शांतिपूर्वक काम करें, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास नहीं करें, लेकिन नहीं मान रहे थे, काफी उग्र थे। उसके बाद हम लोग ने वाटर का उपयोग किया है। उसके बाद हम लोगों ने डिटेंशन किया है। कितने लोगों को डिटेंशन? अभी 15-20 की संख्या होगी। हम लोग ने हालांकि काउंटिंग नहीं करी है। मैक्सिमम लोगों को हम लोगों ने प्रयास किया उसमें डालने के लिए। और कोतवाली थाने जाने के बाद बता पाऊंगा। बाकी हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे होंगे, अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं। और इनके जो भी लीड करने वाले लोग थे उनको हम लोगों ने डिटेन किया है, सबको कोतवाली थाने ले जा रहा हूँ जी। ये 20 के आसपास संख्या होगी। हालांकि मैंने काउंट नहीं कर पाया, मैं कोतवाली थाने जा करके मैं देख पाऊंगा। कई लोग इसमें अरेस्टिंग हुए हैं, कई लोग कन्हैया जी भी है। हाँ जी, कई लोग हैं। ये डिटेंशन, ये उग्र प्रदर्शन था। हम लोग ने मना कर रहे थे कि यहाँ पर से अशांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन इसको उग्र कर रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हम लोग ने इसके डिटेन किया है। हम लोग ने पानी चलाया है, वाटर कैनन का जो पानी चलाया उसको ठीक। बिहार की कानून व्यवस्था पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आया बयान। कहा, बिहार में कानून व्यवस्था नहीं, आपराधिक अव्यवस्था है। यहाँ अपराधी बेलगाम है। जो ट्वीट किया जा रहा है अपराध को लेकर, उसको तो लगातार उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो स्थिति हो गई है पूरी तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का, हमने पहले भी बोला कि क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। लगातार अपराध की घटनाएं जो है बढ़ रही है। मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय उनके अधीन है, फिर भी आप देखिएगा कि इनके लिए, अपराधियों के लिए नए कानून बनाए जाते हैं। उनको छुड़ाने के लिए भ्रष्टाचारियों को प्रमोशन दिया जाता है। और बिहार में ऐसा एक दिन नहीं हो जहां 200 राउंड गोलियां ना चलती हो, जहां मर्डर, हत्या, अपहरण, लूटपाट ना हो रहा हो। आप देखिएगा, अभी जदयू नेताओं के लोगों की जो है हत्या की जा रही है, पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, या आम व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, वो तो छोड़िए, पूर्व उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मंत्री हैं, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है कि आज तक पहले 2005 से पहले कभी सुने थे कि मंत्री का भी बैग और पर्स और मोबाइल चोरी हो गया? ये क्या स्थिति है? अराजकता का माहौल है।
10 लाख का दम भर चेन्नई में डीएमके के नवनियुक्त उप महासचिव तिरुचि शिवा ने डीएमके मुख्यालय अरिवालयम में डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष नेता सुवेंदु अधिकारी ने किया हिंसा प्रभावित मोथाबारी का दौरा। कहा, ममता बनर्जी मुस्लिम वोट को मजबूत करके बचा रही अपनी सीट। ममता की राजनीति में किसान, गरीब और हिंदू समाज पर किए जा रहे अत्याचार। वजह है वहाँ टीएमसी लास्ट लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारा, माइनस हुआ 48,000, इसलिए वहाँ 66% मुस्लिम वोटर्स है, 34% हिंदू वोटर है। मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करके अपने सीट बचाना और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ममता बनर्जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स में इस तरीके से अत्याचार हमारी किसान, हमारी जादव समाज, हमारी गरीब, हमारी शेड्यूल कास्ट, हिंदू समाज के ऊपर हुआ है। इसलिए मैं विजिट किया, बाकी जो जो काम करना चाहिए वो भी करूंगा। और हमारा 6 पीड़ित आदमी कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑलरेडी दे फाइल्ड माने कॉम्प्लेन अगेंस्ट पुलिस इन एक्शन। कोर्ट को भी इसमें दखलदारी देना चाहिए। और फाइनली नेता प्रतिपक्ष के नाते मैं पिछले 4 साल बहुत एरिया में जहां हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ मैं बंद करने का काम किया। मोमिनपुर इकबालपुर कलकत्ता में, दालखोला नॉर्थ दिनाजपुर में, रिसड़ा हुगली में, शिवपुर हावड़ा में मैं वचनबद्ध हूं। मोथाबाड़ी का अत्याचार एक बार ही हुआ, फिर दूसरे बार नहीं होगा। हिंदू लोग को प्रोटेक्शन देने का काम हम लोग करेगा। महाराष्ट्र में पुलिस ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान और अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कोलकाता में आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। आगरा की शाही जामा मस्जिद में मिला जानवर का कटा सिर, लोगों में आक्रोश का माहौल। 4 घंटे में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी नसरुद्दीन से पूछताछ कर रही पुलिस। अंदर मस्जिद में मांस बेचने का मामला है, किस आदमी को अरेस्ट किया गया, क्या पूरा नाम है? देखिए, इसमें कल यहाँ पे आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कोई मांस यहाँ पर मिला। उस क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया और यहाँ क्योंकि जामा मस्जिद में स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ उसमें उसको देखा गया। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया। जब इसमें पूरी सिटी की ईस्ट वेस्ट और सीपी सर की सबकी एसओजी सर्विलांस लगभग 100 लोग तत्काल इसमें लगाए गए। इन्होंने सबने ट्रेस किया तो स्कूटी पर ये जाता हुआ दिखा। फाइनली इसको ये पता चला कि इसने एक दुकान से खरीदा था और इस व्यक्ति का नाम है नजरुद्दीन। फिर इसको हम लोग इसमें सुबह से लगे हुए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है और इसने क्यों ये घटना की है इसके बारे में जानकारी की जा रही है। और सुसंगत धाराओं में सुबह ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, उसी में इसको हम जेल भेजेंगे और इसकी आगे की विधि कार्रवाई इसमें की जाएगी। जुम्मे की नमाज भी होनी है, किस तरीके का असर है, किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था कैसे है? देखिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही आपको मैंने बताया था कल भी कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हर जगह हमने लागू कर रखी है। ड्रोन से लगातार नजर भी रखी जा रही है और पुलिस के एंटी राइट ड्रिल्स वगैरह भी हो रखी है। इस घटना को लेकर थोड़ी सेंसिटिविटी थी, परंतु क्योंकि हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी कि तत्काल आप गिरफ्तार करें, और हमने घटना के 3 घंटे के ही भीतर ही हमने इनको गिरफ्तार भी किया है और उसको जेल भेज रहे। पूछताछ करेंगे क्यों किया उसने ऐसा, क्यों इस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया है, कौन इसके पीछे है, किसकी साजिश है, सारी चीजें कुछ दिनों पता चलेगी। क्या नाम है गिरफ्तार किए? नजरुद्दीन नाम है। बाकी पूछताछ की जा रही है, बाकी डिटेल्स आपको शेयर की। सर, इसके अलावा और भी कोई इसके साथ? बिल्कुल, वो पूरे हम लोग खंगाल रहे हैं। इसका सीडीआर एनालिसिस बीटीएस हमने सुबह ही उठा लिया था, उसको पूरा एनालाइज कर रहे हैं, किससे बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, पूरा ट्रैक किया जा रहा है और इस पूरी साजिश का कुछ देर में हम लोग खुला सकते। मध्य प्रदेश के जबलपुर के चरगावा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गिरी, पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिरी कार। इस हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 घायल। मंदिर से लौट रहे थे सभी लोग। थाना प्रभारी अभिषेक प्यासी ने दी मामले की जानकारी। ये कल दोपहर करीब 3:30-4 बजे के आसपास दादाजी महाराज नरसिंहपुर से कुछ
6 लोग गाड़ी में स्कॉर्पियो में सवार थे। तो वो लोग चरगावा के रास्ते से जबलपुर चौकीताल निवासी हैं, भेड़ाघाट क्षेत्र के, तो वहाँ जा रहे थे ये लोग। तो वहाँ सनेर नदी का पुल है, वो पुल में के नीचे ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। वो शायद वहाँ जो चक्षुदर्शी साक्षी वो लोग बता रहे हैं कि अनियंत्रित होके सीधे पुल के नीचे गिर गई है, जिसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें 4 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिनमें 2 जो घायल थे उन्हें मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती कराया गया था इलाज के लिए। हरियाणा की जिंद में जमीन के चक्कर में हैवान बेटे ने बुजुर्ग माता पिता को पीटा, बेटे ने माता पिता पर बरसाए डंडे और लातों से। उत्तराखंड में बदला मौसम, कई इलाकों में तेज हवाओं और आंधी के साथ रेड अलर्ट जारी। नंदप्रयाग चमोली में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।